हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन समय पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कोडिंग डिकोडिंग को कंटिन्यू करते हुए इसमें हम लास्ट 2 टाइप्स के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हमने अल्फ़ाबेट कोडिंग किया, लेटर कोडिंग किया। आज की वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग करेंगे और सिंबल कोडिंग के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग देखते हैं। इन सब्स्टिट्यूशन कोडिंग सम वर्ड्स आर रिप्लेस्ड बाय सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स द कोड इज ड्राइव्ड। तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में जो है कुछ वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया जाता है सब्स्टिट्यूट वर्ड्स के साथ, उनको कोई और वर्ड जो है वो सब्स्टिट्यूट दे दिया जाता है किसी और वर्ड का, और उसी बेस पे जो सब्स्टिट्यूट वर्ड को दिया जाता है तो उसी बेस पे जो है कोड को डिराइव करना होता है। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में क्वेश्चन 1 है, इफ ऑरेंजेस आर एप्पल्स, तो ऑरेंजेस को कौन सा सब्स्टिट्यूट वर्ड दिया है? एप्पल्स। देन बनानास आर एप्रिकोट्स, बनानास को सब्स्टिट्यूट वर्ड दिया है एप्रिकोट्स। एप्रिकोट्स। ऑरेंजेस को सब्स्टिट्यूट दिया था एप्पल्स। देन एप्पल्स आर चिलीज, एप्पल्स को जो है सब्स्टिट्यूट वर्ड दिया हुआ है चिलीज। एप्रिकोट्स आर ऑरेंजेस, एप्रिकोट्स को सब्स्टिट्यूट वर्ड दिया हुआ है ऑरेंजेस। एंड चिलीज आर बनानास, चिलीज को एप्रिकोट वर्ड दिया हुआ है बनानास। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर, तो पूछा हुआ है इन ऑप्शन में से कौन सा वर्ड जो है, कौन सा सब्स्टिट्यूट है वो जो कलर में क्या होता है, ग्रीन होता है। तो जो भी हमारे पास वर्ड दिए हैं तो ग्रीन कलर में होती है चिलीज। चिलीज को सब्स्टिट्यूट वर्ड कौन सा दिया है? बनानास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनानास। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इफ पेन इज टेबल, पेन को सब्स्टिट्यूट वर्ड दिया है टेबल। टेबल इज फैन, टेबल को सब्स्टिट्यूट वर्ड दिया है फैन। फैन इज चेयर, फैन को सब्स्टिट्यूट वर्ड दिया है चेयर। एंड चेयर इज रूफ, चेयर को सब्स्टिट्यूट वर्ड दिया है रूफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल अ पर्सन सिट, तो इन सब में से जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट वर्ड दिए हैं तो किस चीज पर जो है पर्सन बैठता है? तो पर्सन जो है वो चेयर पे बैठता है, तो चेयर को सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या दिया गया है? रूफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इफ बुक इज वॉच, बुक को बोला गया है वॉच। वॉच इज कॉल्ड बैग, वॉच को बोला गया है बैग। बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, बैग को बोला गया है डिक्शनरी क्वेश्चन में। एंड डिक्शनरी इज कॉल्ड विंडो, डिक्शनरी को जो है विंडो बोला गया है। विच इज यूज टू कैरी द बुक्स, तो इनमें से कौन सी चीज है जिसको हम बुक्स को कैरी करने के लिए यूज करते हैं? तो बुक को कैरी करने के लिए हम जो है बैग का यूज करते हैं। और बैग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? बैग को बोला गया है डिक्शनरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इफ रूम इज कॉल्ड, रूम को बोला गया है बेड। बेड इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज कॉल्ड कूलर। ऑन व्हाट वुड अ मैन स्लीप, सो इसका हो जाएगा बेड। तो बेड को कौन सा सब्स्टिट्यूट वर्ड दिया है क्वेश्चन में? बेड को सब्स्टिट्यूट वर्ड दिया है विंडो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इफ कुशन इज कॉल्ड पिलो, तो कुशन को बोला गया है पिलो। पिलो इज कॉल्ड मैट, पिलो को बोला गया है मैट। मैट इज कॉल्ड बेड शीट एंड बेड शीट इज कॉल्ड कवर विच विल बी स्प्रेड ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर के ऊपर किसको बिछाया जाता है? फ्लोर के ऊपर बिछाया जाता है मैट को। और मैट को सब्स्टिट्यूट वर्ड दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पिलो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
पी लो। लास्ट टाइप जो हम प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में वो है सिंबल कोडिंग। इन सिंबल कोडिंग number is assigned with symbols and based on the coding we find the relation of the symbols with the letters of the word। तो सिंबल कोडिंग में लेटर या फिर नंबर को जो है सिंबल के साथ असाइन कर दिया जाता है, उनको सिंबल दे दिया जाता है और उसी बेस पर जो है हमको कोडिंग करनी होती है और रिलेशन फाइंड आउट करना होता है वर्ड का सिंबल के साथ। तो सिंबल कोडिंग में किस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 1 है इन अ सर्टेन कोड ब्रेन इज रिटन एज। तो ब्रेन को क्या सिंबल किस सिंबल में कोड किया है? पी को दिया हुआ है स्टार, आर को दिया हुआ है परसेंटेज, ए को दिया हुआ है डिवाइड का सिंबल, आई को दिया है हैशटैग का सिंबल और एन को दिया है मल्टीप्लाई का सिंबल। एंड टायर इज रिटन एज। टायर को किस सिंबल में लिखा गया है? टी को दिया गया है डॉलर का सिंबल, आई को दिया गया है हैशटैग का सिंबल, ई को दिया है प्लस का और आर को दिया है परसेंटेज का। हाउ इज रेंट रिटन इन दैट कोड? तो रेंट का सिंबल पूछा हुआ है, रेंट का जो है सिंबल पूछा हुआ है, तो हम देखेंगे कि आर को कौन सा सिंबल दिया गया है, कौन से किस सिंबल से जो है इसको रिप्लेस किया है। आर को दिया है परसेंटेज का सिंबल, तो आर को मिलेगा परसेंटेज का। ई को दिया गया है प्लस का, ई को मिलेगा प्लस का। एन को दिया है ब्रेन में मल्टीप्लाई का, तो एन को मिलेगा मल्टीप्लाई का। और टी को जो है टायर में दिया गया है डॉलर का सिंबल, तो टी जो है डॉलर से रिप्लेस होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा परसेंटेज प्लस मल्टीप्लाई डॉलर। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2 इन अ सर्टेन कोड डेस्क इज रिटन एज। डेस्क को कोड दिया हुआ है हैशटैग डॉलर 52। राइट इज रिटन एज। सो जो रिपीटेड वर्ड है उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका सिंबल जो है सेम ही दिया होता है क्वेश्चन में। सो राइट में आर को सिंबल दिया है परसेंटेज का, आई को दिया है 7 का, डी और ई जो है डेस्क में भी है। सो अब हमको पूछा है हाउ इज रिस्क रिटन इन दैट कोड। तो रिस्क का क्या कोड होगा? रिस्क का कोड पूछा है, तो आर को किस सिंबल से रिप्लेस किया है? परसेंटेज से। उसके बाद आई को जो है रिप्लेस किया है 7 से, एस को रिप्लेस किया है 5 से और के को रिप्लेस किया है 2 से। तो इसका आंसर होगा परसेंटेज 752। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इन अ सर्टेन कोड ऑर्डर इज रिटन एज। सो ऑर्डर को कोड दिया है, ऑर्डर को कोड दिया है, ओ को दिया है मल्टीप्लाई, आर को दिया है डिवाइड, देन डी को दिया है डॉलर, देन उसके बाद ई का कोड है हैशटैग, देन डिवाइड जो है आर का सिंबल दिया हुआ है। देन नेक्स्ट एंड बोर्ड इज रिटन एज। तो बोर्ड में हम देखेंगे कि कौन से लेटर्स रिपीट हैं, तो बी यहाँ पर नहीं है, तो बी को जो सिंबल कोड दिया है वो है स्टार। देन ओ यहाँ पर है जिसको कि मल्टीप्लाई है और इसके बाद नेक्स्ट है ए। सो ए का जो सिंबल है वो है परसेंटेज। देन नेक्स्ट आर। सो आर जो है आर को डिवाइड है। देन डी, डी का जो है वो है डॉलर। तो हाउ इज अबोर्ड रिटन इन दैट कोड। तो हमको जो है किसका कोड निकालना है? अबोर्ड का, अबोर्ड का कोड निकालना है सिंबल में। सो ए का सिंबल क्या दिया है? परसेंटेज से इसको रिप्लेस किया है। बी को सिंबल दिया है स्टार। देन ओ को जो सिंबल दिया है वो है मल्टीप्लाई। डी को सिंबल दिया हुआ है डॉलर एंड ई को सिंबल दिया हुआ है हैशटैग। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा परसेंटेज स्टार मल्टीप्लाई डॉलर हैशटैग।
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टार परसेंटेज मल्टीप्लाई डॉलर हैशटैग। क्वेश्चन 4 इफ इन अ सर्टेन कोड मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई को माइनस माना है, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड का क्या मतलब है, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, देन उसके बाद माइनस मीन्स प्लस, माइनस का मतलब है प्लस, प्लस मीन्स डिवाइड, देन प्लस मीन्स डिवाइड, देन 16 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा ऑप्शन में 16 बी 32 सी 64 डी 72। सो यहाँ पर हम जो है जो हमारे पास कोड दिए हैं उससे रिप्लेस करेंगे इक्वेशन में जो हमको सिंबल्स दिए हैं। सो हमारे पास इक्वेशन है 16 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 प्लस 2। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमको इंस्ट्रक्शन दी है क्वेश्चन में, तो डिवाइड को किससे रिप्लेस किया है, डिवाइड को रिप्लेस किया है मल्टीप्लाई से, और मल्टीप्लाई को जो है, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस 2 और माइनस का क्या मतलब है प्लस 4 और प्लस का मतलब है डिवाइड 2। तो अब हम इस इक्वेशन को जो है सॉल्व कर लेंगे। सो 16 मल्टीप्लाई 4, तो ये इक्वेशन बन गई। तो 16 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 64, देन उसके बाद माइनस 2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आता है, तो 2 से 2 कैंसिल और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64, ऑप्शन सी करेक्ट वन है। लास्ट क्वेश्चन 5 इफ ए मीन्स माइनस, सो ए का मतलब क्या है, माइनस है, बी मीन्स प्लस, बी का मतलब है प्लस, सी मीन्स डिवाइड, सी का मतलब है डिवाइड, एंड डी मीन्स मल्टीप्लाई, डी का मतलब है मल्टीप्लाई। देन हमसे पूछा है 25C5 25C5A1B3 क्या होगा इसका आंसर। सो यहाँ पर जो भी हमको लेटर दिए हैं, लेटर को जो है सिंबल दिया हुआ है, सो उन सिंबल्स को हम जो है लेटर्स में पुट करेंगे और फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन 4 में किया। सो यहाँ पर 25C को सिंबल दिया है डिवाइड का, 5A को जो है क्या मतलब है क्वेश्चन में माइनस, देन 1B का मतलब है प्लस 3, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो है आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज के वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन कोडिंग एंड सिंबल कोडिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव भी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।